हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि ब्रह्मांड का पहला और अंतिम साउंड है ओम, और ये वही ध्वनि है जिससे क्रिएशन शुरू हुआ है और जिसकी गूंज आज भी पूरे कॉस्मोस में है। अब सवाल ये है, क्या सच में ओम कोई साधारण मंत्र नहीं बल्कि कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी है? क्या इसकी गूंज हमारे माइंड बॉडी को बदल सकती है? और क्यों हर धर्म में किसी ना किसी रूप में साउंड को दिव्य माना गया है? तो चलिए आज इन्हीं सब रहस्यों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ओम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, एक ऐसा वाइब्रेशन है जिसे ऋषियों ने नाद ब्रह्मा यानी कि साउंड एज डिवाइन कहा है। और वेदों में लिखा है ओम इत्येन्दक्षर इदम सर्वम, यानी जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब ओम में समाया हुआ है। मंडूक्य उपनिषद इस बात पर जोर देता है ओम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ ही उस चौथी अवस्था का भी, जिसे हम तुरीय कहते हैं। तुरीय स्टेट में आत्मा और ब्रह्मा का मिलन होता है और साधक हाईएस्ट कॉन्शियसनेस का अनुभव करता है। और यही कारण है कि हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। अब चाहे आप गायत्री मंत्र सुने या महामृत्युंजय मंत्र, सबकी शुरुआत ओम से ही होती है। और यहां तक कि मंदिरों की घंटी बजाने से लेकर शंख बजाने तक हर परंपरा में ओम वाइब्रेशन को सेंटर में रखा गया है। आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रही है कि ओम चैंटिंग स्ट्रेस कम करता है, ब्रेन वेव्स को बैलेंस करता है और शरीर में हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। लेकिन ये सब हमारे ऋषि हजारों साल पहले से जानते थे और उन्होंने ओम को जीवन का मूल कहा है। तो चलिए आज हम जानेंगे क्यों ओम है द ओरिजिनल कॉस्मिक वाइब्रेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मंडूक्य उपनिषद पूरे का पूरा केवल ओम पर आधारित है और इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड 3 अवस्थाओं में चलता है। पहली है जागृत, दूसरी है स्वप्न और तीसरी है सुषुप्ति। और इन तीनों अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है ओम, यानी कि आ, उ और मा। आ मतलब जागृत अवस्था यानी कि कॉन्शियस वर्ड, उ मतलब स्वप्न अवस्था यानी कि सबकॉन्शियस, और मा यानी कि सुषुप्ति यानी कि डीप स्लीप और अनकॉन्शियसनेस। और जब ये तीनों मिलकर ओम बनाते हैं तब चौथी अवस्था आती है तुरीय, और यही वो स्टेट है जहां आत्मा ब्रह्मा से जुड़ जाती है। अब पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तब ब्रह्मांड शून्य था और उसी साइलेंस में से सबसे पहले जो ध्वनि प्रकट हुई वही ओम थी। अब भगवान शिव का डमरू भी इसी ओम की गूंज का प्रतीक है। जब डमरू बजता है तो उसके रिदमिक बीट से जो ध्वनि निकलती है वही कॉस्मिक साउंड का रूप है। और यहां तक कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने ओम के उच्चारण से ही वेदों का ज्ञान मैनिफेस्ट किया। और यही कारण है कि हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है। अब जानते हैं कि ओम के बारे में साइंस क्या कहती है। अब हम ओम का उच्चारण करते हैं, पहले आ, फिर उ, फिर मा, ओम। ओम तो ये वाइब्रेशन हमारे शरीर में अलग अलग जगह रेजोनेंस करते हैं। आ का वाइब्रेशन हमारी नाभि और छाती तक जाता है और ऊ हमारे थ्रोट और चेस्ट में गूंजता है, और मा ये हमारे सिर और ब्रेन तक को वाइब्रेट करता है। अब मेडिकल रिसर्च कहती है कि ओम चैंटिंग से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और फोकस भी बढ़ता है। अब एमआरआई स्कैन्स ने भी दिखाया कि ओम की चैंटिंग करने से ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम में शांति आती है और यही सिस्टम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। मतलब ये साइंस भी मानती है कि कोई रैंडम साउंड नहीं है बल्कि एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी है जो हमारे माइंड, हमारी बॉडी को हील करती है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की। योगा और मेडिटेशन की सबसे पावरफुल प्रैक्टिस मानी जाती है ओम जप। अब पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः, यानी ईश्वर का प्रतीक है ओम। और जो व्यक्ति नियमित रूप से ओम का जप करता है वो धीरे धीरे हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। अब ओम जप के भी 3 लेवल बताए गए हैं। पहला है वैखारी जप यानी वाच्य जप, जब हम जोर से बोलकर चैंट करते हैं। दूसरा है उपांशु जप, जब धीरे धीरे होठ हिलाते हैं पर आवाज थोड़ी कम सुनाई देती है। तीसरा है मानसिक जप, जब हम सिर्फ मन ही मन में ओम का उच्चारण करते हैं। और कहा जाता है कि असली ट्रांसफॉर्मेशन मानसिक जप से होती है, क्योंकि तब वाइब्रेशन भीरत की सटल एनर्जी को जागृत कर देती है, ऐसा माना जाता है। अब शास्त्रों में ओम को त्रिमूर्ति से भी जोड़ा गया है। पहला है आ यानी कि ब्रह्मा यानी कि क्रिएशन, दूसरा उ यानी कि विष्णु यानी कि प्रिजर्वेशन, तीसरा है माँ यानी कि महेश यानी कि शिव
डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ओम जब करते समय हम केवल वाइब्रेशन नहीं बोल रहे होते, बल्कि पूरी सृष्टि के चक्र, सृष्टि के पालन और संहार, इन सबको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी ओम को अपनाया है। अभी तिब्बती चैंट में ओम मणि पद्मेहम ये सबसे प्रसिद्ध है और माना जाता है कि इसके चैंटिंग से कंपैशन और इनर पीस मिलती है। आजकल योग और मेडिटेशन सेंटर्स में ओम का मेडिटेशन बड़ा ही कॉमन है, लेकिन इसका असली उद्देश्य सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा का मिलन है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि ओम सिर्फ एक अक्षर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मूल वाइब्रेशन। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का सम है और उनसे भी परे है। अब मंदिर की घंटी हो, शंख हो, मंत्र का जप हो, हर जगह ओम इसलिए जोड़ा जाता है ताकि हमारा मन ऑर्डिनरी से उठकर डिवाइन की तरफ जाए। आज साइंस भी ये मान रही है कि ओम चैंटिंग से स्ट्रेस कम होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो ये सब हजारों साल पहले से इसे अल्टीमेट ट्रुथ कह दिया था। जब भी आप ओम का जप करें तो सोचिए कि आप ब्रह्मांड की उसी पहली ध्वनि से जुड़ रहे हैं जिसने क्रिएशन की शुरुआत की थी। और शायद यही कारण है कि कहा जाता है ओम ही ब्रह्मा है, ओम ही सत्य है और ओम ही अनंत है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है और ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डायरेक्ट ग्लिच से बाय आदेश चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।